देखिए बेटा, एक बार ये प्रॉब्लम देखिए। A monochromatic light of wavelength lambda incidents on an isolated metallic sphere। ठीक है, एक आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर पे इंसिडेंट हो रही है। तो आपके उससे इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आपका उस पर चार्ज डेवलप होता जा रहा है, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, तो उसने खींचना शुरू कर देगा बेटा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स कब तक इसके अट्रैक्शन से बाहर जा सकते हैं? जैसे ही वो आपने अर्थ के अगर किसी को फेंका था, तो जब तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी। आपने कैसे निकाली थी एस्केप वेलोसिटी, कैसे निकाली थी? कोई कुछ कह रहा है क्या? आपने एस्केप वेलोसिटी कैसे निकाली थी? हाँ सही है, आपका अर्थ सही हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो आप एक बार सही करा है आपने। आपने एस्केप वेलोसिटी कैसे निकाली थी कि आपने बोला था कि पहले इतनी काइनेटिक एनर्जी देते जाओ कि जब जस्ट जीरो से ज्यादा हो जाए। तो आप पहले इसकी शुरू में जब काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, तो जो भी पार्टिकल था इसकी सरफेस पर माइनस जी एम एम अपॉन आर पोटेंशियल एनर्जी थी। तो जब तक ये टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इससे बाउंड सिस्टम है बेटा। आप फेंकोगे वापस आ जाएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? आप फेंकोगे वो वापस आ जाएगा, जब तक ये टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ठीक है ना? जैसे ही ग्रेटर देन जीरो हो जाती है, तो फिर वो बाउंड सिस्टम नहीं होता, फिर वो बाहर निकल सकता है, इनफाइनाइट पे जा सकता है। ठीक है ना? वापस इसको नहीं बुलाएगा ये। तो बिल्कुल वैसा ही चीज यहाँ पर भी है कि शुरू में जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल उतना नहीं है। ठीक है ना? जो निकलने वाला है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? एच न्यू माइनस फाइव नॉट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन कितनी है? एच न्यू माइनस फाइव नॉट। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसकी? माइनस ए इंटू। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूज कर लिया मैंने, माइनस ई इंटू भी नेगेटिव है। जब तक ये वाली चीज ज्यादा रहेगी इससे, तब तक तो निकलता ही रहेगा। बट जैसे ही ये दोनों बराबर हो गए, इनका सम नेट जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो आप? इनका सम टोटल एनर्जी का जीरो हो जाएगा, उसके जस्ट बाद इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर जाएंगे। क्योंकि फिर इसका पोटेंशियल इतना ताकतवर है कि जितनी स्पीड से वो निकल रहे हैं उनको वापस बुला लेगा, थोड़ी दूर जाके बुला लेगा। ठीक है ना? बट वो इसको लीव नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, जब भी आपको बाहर निकालना था, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते आपने जीरो कर दी, उससे जस्ट ज्यादा होती ही बाहर निकल जाना। ठीक है ना? यहाँ पर भी वही है कि बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली बढ़ती जाती है इसकी। कि जब आपका इस पर पहले तो फाइव नॉट ही रोकने वाला था, अब रोकने वाला कौन हो गया? ये भी रोकने वाला हो गया एक तरह से, जो चार्ज डेवलप होता जा रहा है। तो जैसे ही उनकी टोटल एनर्जी है पॉजिटिव में क्या है? पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। शुरू में ये पोटेंशियल काफी कम है, तो नेगेटिव वाला पार्ट कम है, टोटल एनर्जी पॉजिटिव है, सिस्टम बाउंड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इतनी स्पीड है उनके पास। ठीक है? बट जैसे ये टोटल एनर्जी जीरो पर पहुंचेगी, तो मैं क्या बोलूँ? एच न्यू माइनस फाइव नॉट, एच न्यू माइनस फाइव नॉट माइनस ई वी इक्वल टू जीरो। इस इंस्टेंट पे बाहर जाना इसके जस्ट बाद बंद हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से वी निकाल लो आप, कितना आ गया इसका? वी आ जाएगा आपका एच न्यू अपॉन ई माइनस फाइव नॉट अपॉन ई। हम्म। हाँ ये ले जाओ, आप ये ले जाओ, ये ले जाओ। नहीं मैं नहीं यूज कर रहा, मेरा नेट दूसरा चल रहा है। एच बाई ई। ठीक है, एच बाई ई न्यू माइनस फाइव नॉट आ रहा है। देखो एक बार, आपका जो स्टॉपिंग जिस पोटेंशियल जो भी डेवलप हो रहा है, जो रोकने वाला है, जब रुक जाएंगे कितना आ रहा है? वी इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाइव नॉट आ रहा है। ठीक है? अब आप क्या करेंगे? इसको आपसे किस टर्म में पूछा है? वेवलेंथ दे रखी है, तो आप वेवलेंथ की टर्म में कन्वर्ट कर दें इसको बेटा, पूरा जैसा भी हर्ष ने आंसर भेजा है प्रॉपर वेवलेंथ में कन्वर्ट करके भेजा है। ठीक है ना? आप इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दें। हाँ चित्राक्ष बिल्कुल सही है आपका भी। तो आप क्या करेंगे? v इक्वल टू एच बाई ई सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नॉट कर देंगे। तो पोटेंशियल कितना आ गया? एस सी बाई ई वन बाई लेमडा माइनस वन बाई लेमडा नॉट आ गया आपका। ठीक है ना? एस सी बाई ई इंटू वन बाई लेमडा माइनस वन बाई लेमडा नॉट आ गया। ये पोटेंशियल आ गया। अब आपसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इतना पोटेंशियल डेवलप होने के लिए चार्ज कितना चाहिए? कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, लिखना आता है ना आपको। स्फीयर पे चार्ज क्या होता है बताओ? पोटेंशियल तो आ गया, बस चार्ज लिखना है, तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में चले जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बहुत पढ़ी है हमने, कई दिनों तक पढ़ी है। क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, बस सब भूल गए होंगे आप, रिवाइज वाइज नहीं कर पाते इतना ना।
K2/R। आर रेडियस दे रखी, क्या उसकी रेडियस यही दे रखी है, ठीक है। तो SC/E 1/λ-1/λ0। तो आपके पास क्यू चार्ज कितना आ गया देख लो, 4πε0 A SC/E 1/λ-1/λ। क्यू चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर n निकल गए तो चार्ज कितना हो जाएगा, इक्वल टू NE बोल सकता हूँ क्या। अगर n इलेक्ट्रॉन्स निकल गए मान लो, तो चार्ज कितना हो जाएगा, n × E के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड कितने आ गए, 4πε0 AHc/E² इंटू 1/λ-1/λ0 आ गए। इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे बेटा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, क्योंकि अब पोटेंशियल इतना सफिशिएंट हो गया है कि उसकी जो टोटल एनर्जी है वो ग्रेटर देन, लेस देन जीरो हो जाएगी। लेस देन जीरो होने का मतलब बाउंड सिस्टम, फिर वो बाहर नहीं आता उससे। ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत बेटा किसी को तो मेरे को जरूर बताए। इसके बाद फिर अपन बस